हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे 1 to 5 स्टेटमेंट दे रखा है और बोला है द अबव स्टेटमेंट्स आर असाइन्ड टू। यहाँ पे बोल रहा है जो अबव स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं वो यहाँ पे किस में परफेक्टली सूट करते हैं। ऑप्शन 1 इज डायनोफ्लैगेलेट्स, ऑप्शन 2 इज स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन 3 इज डेस्मिड्स एंड डायटम्स एंड ऑप्शन 4 इज यूग्लिना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर की कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम लोग यूनिसेल्युलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। उनको प्लेस किया जाता है अंडर प्रोटिस्टा, अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे किससे मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 दे रखा है वो है डायनोफ्लैगेलेट्स। पहले हम लोग एक एक करके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो सारे किस कैरेक्टर से मैच करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर दे रखा है वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है दे हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल, they have a protein rich pellicle which make their body flexible। यूग्लिना की अगर बात करें तो they have two flagella, इनमें two flagella भी देखने को मिलते हैं। they have two flagella, a short and a long one। one is the short and the other one is the long one। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है इट इज मिक्सोट्रॉफिक, इट इज मिक्सोट्रॉफिक। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों बोलते हैं? तो इसको हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट का प्रेजेंस होता है तो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं दैट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स होने का मतलब है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स। लेकिन अगर सनलाइट का प्रेजेंस ना हो, अगर हम लोग बात करें इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स, दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स। इस वजह से इनको हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, दैट दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा है दे हैव टू फ्लैगेला, शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, व्हिच इज करेक्ट। थर्ड में दे रखा है दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ में लिखा है इन लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक बट एक्ट एज हेट्रोट्रॉप्स व्हेन इन डार्क, तो ये भी हमारा करेक्ट है। They are connecting link between plants and animals। तो यहाँ पे because they behave as both autotrophs and heterotrophs, that is why they are known as the connecting link between plants and animals। तो हमारा यहाँ पे जितना स्टेटमेंट्स दे रखा है 1, 2, 3, 4 and 5 which is they are connecting link, they are connecting link between plants and animals। तो यहाँ पे जितना भी हमारा स्टेटमेंट दे रखा है दे आर ऑल रिलेटेड टू यूग्लिना। तो हमारा यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूग्लिना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा था डायनोफ्लैगेलेट्स। तो ये जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं दे ऑल्सो बिलोंग टू प्रोटिस्टा, दे ऑल्सो बिलोंग टू kingdom protista। They are marine, they are photosynthetic and their cell wall is stiff, their cell wall has a stiff cellulose plate, their cell wall have a stiff cellulose plate। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड देखें तो आता है डायटम्स एंड डेस्मिड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दीज डायटम्स, तो यहाँ पे ये जो डायटम्स होते हैं दे बिलोंग टू क्राइसोफाइट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज क्राइसोफाइट्स। और डेस्मिड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द गोल्डन एल्गी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट देखें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो है स्लाइम मोल्ड। तो यहाँ पे ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट,
दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, वो होते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जितना भी स्टेटमेंट दे रखा है, दे आर ऑल असाइन्ड टू यूग्लिना, विच इज ऑप्शन 4. So option 4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.